सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, सहरी मुबारक, फर्स्ट सहरी मुबारक। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और सहरी बना रही थी। फ्रोज़न पराठे मैंने बनाए हुए थे क्योंकि आटा ख़त्म हुआ था चक्की वाला के, वरना मैं उसको बना के फ्रोज़न कर देती, बना के फ्रीज़ में रख देती। और यहाँ पे सहरी बन गई थी और मैंने बच्चों को सबको उठा लिया था, नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पाक पढ़ रही थी क्योंकि 20वां सिफ़ारा मैंने कंप्लीट करना था। वो कंप्लीट करके मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह पहले दिन 2 सिफ़ारे पढ़े, मतलब 2.5 सिफ़ारे पढ़े, आधा 20वां था और पहला दूसरा पढ़ा। अब हो गई थी अफ्तारी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बनाया कुइज़, मतलब मैंने अपनी बेटी को दे दिया, उसने कुइज़ बनाया। आलू, बेचारे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प करी थी स्कूल से आने के बाद। मैंने कहा ना कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो उन्होंने आलू छील दिए थे, बस रख दिए थे। एक तो ने यहाँ पे शरबत में मैंने चीनी भी न्याज़ घोल भी दिया था, रख लगाई दिया थी था। फिर गोश्त मैंने पाक के बाद में नाम आके की, और फुल्कियाँ निकाली थी जो अफ्तारी मैंने माश एक के दही जगह भी बल्ले भेजी बनाने थे थी उनको क्योंकि भिगोया रोज़ाना था। मैं एक और प्लेट निकाल देती हूँ। फुल्कियों के साथ साथ और 2 कल पैकेट मैंने मैंने फ़र्स्ट चनों के रुपये निकाले थे, 2 चने प्लेटें भिगो निकाली थी दिए क्योंकि थे। गोश्त और पाक का साथ ही विलादत का मैंने, दिन था। पहले मुझे तो एक उनके नाम फुल्की के की भी, और पैकेट जलेबी ज़्यादा भी लगा मैंने तो मंगवाई मैंने थी जो कम मैंने लगा तो नहीं मैंने वो दिखाई। निकाल लिया। और अभी जलेबियाँ भी और ये 2 सारी दिन चीज़ें चला, डाल के सब बाँट दी थी। एक दिन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मेरे बच्चों ने तो फुल्कियाँ चेक भी नहीं करी, सिर्फ हस्बैंड ने खाई या बाहर हमने बाकी। तो अभी भी फुल्कियाँ बची हुई दूसरे दिन की बात मैं बता रही हूँ। और ये चने चाट ये पहले दिन की बात है। और चने भी मैं एक थैली बना रही थी, मुझे लगा कम है क्योंकि मुझसे पता नहीं क्यों कम चीज़ें नहीं बनती। मुझसे ऐसा लगता है कि कम चीज़ें पूरी नहीं होंगी। हर चीज़ मैं खुली हाथों से बनाती हूँ ताकि सबको मैं भर भर के दे सकूँ। बेशक मेरे अपने लिए खुद को बचे ना बचे। तो यहाँ पे मैं चिया सीड और तुकमलंगा भिगो रही थी, अपने लिए चिया सीड भिगो रही थी और घर वालों के लिए तुकमलंगा भिगो रही थी क्योंकि मैंने पीना था सिर्फ इसके अंदर नींबू डाल के। मैंने शरबत नहीं पिया था। बाद में मैंने 2-2.5 घुट का जितना, आधे गिलास से भी कम मैंने कोई ले लिया था, दिल करा तो मेरा, वरना मैंने बिल्कुल अपना नींबू और चिया सीड पिया था। तो यहाँ पे हम बना रहे थे, साथ के साथ मैंने अंडे आलू की भुजिया बनानी थी जो पंजाबी स्टाइल में जो बनती है। उस तरह मैंने प्याज लेके थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और प्याज को कच्ची पक्की भून लिया था। उसमें कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया डाल के और आलू डाल के मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे दही शही निकाल लिया था और सब चीज़ों की कटिंग कर ली थी जो कि मैं दिखा रही थी। और बच्चे अभी कोई नहीं थे, राफिज सो रहा था, राफे नहीं गया था। यहाँ पे गंद डल गया था। जितना मर्ज़ी किचन आप साफ़ कर लें, जब काम करने खड़े होते हैं तो किचन गंदा हो ही जाता है। वो अलग बात है जो सब पहले नीट करके दिखाते हैं। फिर मैं यहाँ पे राफे को उठाने आई थी, सब चीज़ें मैंने चनों वालों की रेडी कर ली थी। मेरी बच्ची मेरा इंतज़ार करते करते रोते रोते सो गई थी। जब मैं जैसे अंदर यहाँ पे सोफ़े पे आके बैठती हूँ, ये भागकर मेरे ऊपर आके लपकती। अब जब मम्मा नहीं मिली तो ये सो गई, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यहाँ पे हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो गए थे और इसमें बस मैंने डालने थे 4 अदद अंडे। और बस मैंने कहा अगर किसी ने खाना होगा तो खा लेगा। तो रात में किसी ने खाना नहीं खाया मेरे अलावा, और राफे ने थोड़ा सा खाया था, 1-2 बाइट, और किसी ने नहीं खाया क्योंकि मैं अफ्तारी में सिर्फ मैंने 1 खजूर और 1 गिलास तो चिया सीड का पानी, आधे से भी कम मैंने कुइज़ पिया था। और फ्रूट चाट मैं वैसे ही नहीं खाती, तो बस ये मैंने खाया। तो एक नहीं, आधे से भी कम आलू का पकोड़ा खाया था। बहुत मेरे मोटे मोटे पकोड़े होते हैं आलू के, पर मुझे पता नहीं क्यों नहीं है अच्छा लगा था। मेरे कल दिल नहीं करा, मैंने कोई पकोड़े, समोसे, रोल, हालांकि सब बनाए थे, नहीं मैंने खाए। तो मैंने सिर्फ 2 प्याज वाले पकोड़े खाए थे जिसमें पालक और प्याज डली हुई होती, और आधे से भी कम आलू वाला पकोड़ा खाया था। और यहाँ पे बेसन की तैयारी करी थी। बेसन मैंने ले लिया था, उसके अंदर मैंने ज़ीरा और धनिया साबुत, पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक ये डालूँगी, और प्याज और हरा। पहले तो मैं इसको ऐसे ही गोल के बना लूँगी क्योंकि आलू वाले पकोड़े बनाने हैं, तो वो सिर्फ इसमें ये चीज़ें ऐड होंगी। उसके बाद फिर हम जब प्याज और पालक वाले बनाएंगे, वो मैंने पैकेट बना के रख दिया था, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी अम्मी ने मुझे काट के दे दिया था, और अम्मी से मैंने कटवा लिया था, काट के धो के उनको फ्रोज़न में, फ्रीज़ में फ्रोज़न कर दिया मैंने उसको। तो यहाँ पे धनिया भी डाल दिया है और चाट मसाला भी डाल दिया है, और घोल लिया था हमने बेसन। और यहाँ पे मैं आलू के पीस दिखा रही थी कि मैं आलू पतले पतले बिल्कुल नहीं काटती। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बिल्कुल कागज़ की तरह आलू डालते हैं, आलू के नज़र ही नहीं आता सकता छिलकों के पकौड़े। और मेरे घर में हमारी अम्मी के भी बनते हैं, नॉर्मल बनते हैं, इतने मोटे नहीं बनते हैं, ना छिलकों जैसे होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बनाती हूँ और माशाल्लाह से जल्दी गल भी जाते हैं। मेरे से सभी पूछते हैं गल जाते हैं आलू, तो गल जाते हैं आलू, कोई इतना टाइम नहीं लेते। यहाँ पे पकोड़े बन रहे थे और साथ ही साथ में चने की चाट रेडी कर रही थी क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें काट के रख दी थी बारीक बारीक, और पुदीना भी तोड़ के काट के रख दिया था। बस मैं ये मिक्स करूँगी और इसमें डालूँगी चाट मसाला, और चाट मसाला डालूँगी और वो डालूँगी जो घर का पिसा हुआ मसाला होता है।
जिसमें गोल मिर्चें, धनिया, वो जो दही फुल्कियों में डलता है वो वाला मसाला, एक चाट मसाला और दही फुल्कियों वाला मसाला, दोनों ऐड करूँगी। खट्टी मीठी और सादी चटनी, तीनों चटनियाँ ऐड करी थी मैंने। ग्रीन चटनी थी जिसमें इमली वाली थी जो पकौड़ों के साथ थी, एक इमली और आलू बुखारे वाली चटनी थी और एक ग्रीन सादी चटनी थी। तीनों मैंने ऐड करके मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था। मैंने इसकी रेसिपीज़ भी दे दी क्योंकि रमज़ानों में टाइम बहुत कम होता है, तो उस वक्त बस सिर्फ मैं वीडियो बनाती जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी, और बच्चों से चीज़ें बोलती जा रही थी, कैमरा इस तरह दिखाओ, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, और साथ के साथ में बर्तन भी धोती जा रही थी। बच्चे मेरे कोचिंग में थे, तो मैंने ये तो चाट जब बनाई थी, बच्चे आ गए थे, बर्तन सारे धो के स्लीप बिल्कुल खाली साफ़ सुथरा कर देते। जब हम दस्तरखान पर बैठे थे किचन बिल्कुल साफ़ था, बस बाद में जो बर्तन हुए वो सिर्फ अफ्तारी के बर्तन थे, इसलिए कोई फैले थे, हाथ के हाथ बर्तन धो दिए थे सारे के सारे जो दिन में हुए थे। तो यहाँ पे हमारी चने चाट बहुत मज़े की रेडी हो गई थी। इसमें मैंने दोबारा से ये देखें, ये है फुल्कियों वाला, जो दही फुल्कियों वाला मसाला होता है वो भी मैंने ऐड करा, चाट मसाला डाला, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। सिर्फ मुझे हस्बैंड ने पहले दिन, हाँ, उसके साथ मैंने एक चने के चम्मच की चाट खिलाई थी और एक दही फुल्कियों की। दही फुल्कियाँ मैंने बनाई थी मीठी वाली। तो यहाँ पे बस सब चीज़ें बनाती जा रही थी, मिक्स करती जा रही थी, और बच्चों को बोल रही थी डाइनिंग टेबल पर रखते जाओ, जब टाइम होगा वहाँ से उठाते रहना। तो यहाँ पे नमक भी मैंने डाला था हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि नमक चाट मसाले में भी होता है और चटनियों में भी था, तो इसलिए नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा डाला था। और यकीन करें ये चाट आज भी बच गई और बिल्कुल छोटे से बोल में थी, और दही फुल्कियाँ आज भी बच गई हैं। तो बस फिर हमने तैयारी अपनी करी, चना चाट मैंने आपको दिखा दी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह मैं और अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, मज़ेदार रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और मैंने बहुत अच्छी एक रेसिपीज़ भी लानी है जो मैंने 2 साल पहले डाली थी, क्योंकि पिछले साल मैंने नहीं डाली थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था, और मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनके अस्पताल के बार चक्कर, घर के सारे काम, सबकी दावतें। पहले मैंने अपने घर वालों की, अपने मतलब जेठानी, देवरानी और अपनी आंटी, मेरी बच्चों के दोस्तों की माशाल्लाह बहुत बड़ी दावत हुई थी, सबकी दावत करी थी। और फिर दूसरे दिन थी मेरी नंदों की दावत, तो जिस दूसरे दिन नंदों की दावत, फिर सास को लेकर अस्पताल गए, तो फिर उनको एडमिट कर दिया गया था। जहाँ पे मेरी नूर हुई थी वहाँ पे उनका हम लोगों ने, मतलब मेरे कहने पे मेरे हस्बैंड वहाँ पे लेके गए थे, वरना तो वो लोग पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट में लेके जा रहे थे, जो मेरे जेठ और देवर थे, तो हम लोग प्राइवेट में लेके गए थे। तो उनकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हुई, पर फिर भी जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, बस जिसको जितनी ज़िंदगी है वो उसको उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा कोई ना जी सकता है ना कोई तो ऐसा होता है कि एंड टाइम पे डॉक्टर जवाब दे देता है कि वो सही होकर आ जाता है, कोई ऐसा होता है सही सलामत जाता है और वो वापसी नहीं आता। बस ये सब खेल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनकी अब बरसी भी आने वाली है, उनकी और मेरे ससुर की, तो हम इंशाल्लाह उनकी बरसी भी करेंगे, क्योंकि हम अपने घर में न्यास लगा लेते हैं और बख्शवा देते हैं और फिर सबको बांट देते हैं। तो इस साल भी इंशाल्लाह मैं करूँगी। और यहाँ पे मैंने दही में चीनी डाल के घोल के रख लिया था। यहाँ पे दही मेरे पास था 3 पाव, और इसको मैंने चीनी डाल के मिक्स करके रख दिया था। और अब मैंने फुल्कियाँ डाली नचोड़ के, और फिर इसमें मैंने चाट मसाला डाल रही हूँ, दही फुल्कियों वाला मसाला डालूँगी। इसके अंदर मैं खट्टी वाली चटनी डालूँगी जो खट्टी मिर्चों वाली है, और खट्टी मीठी वाली डालूँगी जो इमली आलू बुखारे वाली, और सादी हरी मिर्चों वाली। और ये दही फुल्कियाँ इतने मज़े की थी, मैंने आज ही चेक करी है, एक फुल्की और थोड़ी सी दही मैंने खाई तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे हमने बस पापड़ी मंगवाना भूल गए थे, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पापड़ी खाना। तो यहाँ पे हमारी चटनी दही फुल्कियाँ बड़े मज़े से मज़ेदार रेडी हो गई थी। तो मेरी बच्चियाँ जब देख रही थी मम्मा इतने मज़े की, और खाई किसी ने भी नहीं कि ये दही फुल्कियाँ अभी भी बची हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार दही फुल्कियाँ रेडी हो गई थी। काफ़ी सारा मैंने मसाला डाल दिया ताकि अंदर तक चले जाए, क्योंकि मैंने अंदर नहीं डाला, तो ऊपर डाल दी थी, इसलिए ज़्यादा डल गया था। फिर मैंने इस पर दोबारा से जो मैंने दही बचा के रखा था, दोबारा मैंने इसके ऊपर दही डाला और हल्का सा मसाला दोबारा से ऐड करा, ताकि इसकी जो पीस है डेकोरेशन के लिए उसकी जो मज़ेदार डिश है वो रेडी हो जाए और नज़र आए कि हाँ भाई दही फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइनल लुक दिखा दिया था इसका, और साथ के साथ चाय रख दी थी। और चाय ना हो तो हमें मज़े ना आए। अफ्तारी के बाद चाय ना मिले तो ऐसा लगता है कि दिन नहीं गुजरा। और यहाँ पे मैंने अफ्तारी बनाती जा रही थी, बस फाइनल मेरी आखिरी दही फुल्कियाँ रह गई थी। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप दस्तरखान लगाते जाओ, मैं उनका सामान भेजती जा रही थी सारा। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज ऐसे रखे थे कि मेरे बच्चे इतने नेक सवाल के ऑरेंज खा लें, किसी ने एक ऑरेंज नहीं खाया था। ऐसे के ऐसे जाके दोबारा सजा दिया था, और मुझे कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं मिला था। मैंने टी शर्ट और ट्राउज़र पहना था। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपने लिए, मैंने पापड़ तले थे सेकने वाले, मैं ये मंगवाए थे उमरकोट से, मैंने अम्मी से बोल के
तो ये मैंने सेकना डाले थे, जिसमें से मैंने एक ही पापड़ खाया था और एक बच गया था, बाकी किसी ने नहीं खाया। बच्चों के लिए तले हुए पापड़ बनाए थे और रोल समोसे बनाए थे। रोल समोसे बच गए थे, पकोड़े बच गए थे। बच्चे फिर बिना खाना खाए सो गए थे, क्योंकि मुझे एक जगह जाना था अपने ससुराल वालों की तरफ से, मतलब मेरे हस्बैंड की आंटी के घर जाना था। वो गिर गई थी, उनको देखने जाना था। उनके चोट लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे ख़्याल से उनको 15-20 दिन तो हो गए गिरे हुए। तो उनको देखने गए थे, उनको कोई सामान था, उन्होंने हस्बैंड से फरमाइश करी हुई थी 3-4 साल से कि गुल्लक बना के दे दो, गुल्लक बना। तो वो हस्बैंड ने गुल्लक बना के दिया। उनको कुछ ड्रॉप देने गए थे, जो जोड़ों के दर्द का ड्रॉप है। मेरे भाई ने बताया, उसको डॉक्टर ने लिख के दिया था होम्योपैथिक का, बहुत ज़्यादा अच्छा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम उनको वो देने भी गए थे और मिलने भी गए, उनको हम पूछ कर भी आ गए। और फिर हम आए तो बच्चे सब सो गए थे, 1-2 बच्चे जाग रहे थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेरी में और नेक्स्ट अफ्तारी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में याद रखें। मैं भी दुआओं में सबको याद रखती हूँ, आप लोग भी याद रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।